हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम शालिनी है। हम 4 बहनें हैं। मैं दूसरे नंबर की हूँ। मेरी बड़ी दीदी की शादी 2 साल पहले जबलपुर में हुई थी। हम सब यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। मैं देखने में अपनी चारों बहनों में से कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ। मेरा कद 5 फुट 6 इंच का है, रंग गोरा, आंखें नीली, गोल चेहरा, बड़ी ही खूबसूरत फिगर है। एक दिन की बात है, दीदी का कॉल मम्मी के पास आया और मम्मी को बोलने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है और इनको भी परेशानी हो रही है। मम्मी, आप शालिनी को जबलपुर भेज दो। मम्मी मान गई। उन्होंने मुझे ट्रेन से जबलपुर के लिए रवाना कर दिया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। जबलपुर स्टेशन पर जीजा जी मुझे लेने आ गए। मेरे जीजा जी बहुत ही हैंडसम है। जो भी लड़की एक बार उन्हें देख ले तो नजर नहीं हटा पाती। जीजा जी मुझे घर ले गए। उस दिन हम तीनों ने खूब बातें की। मैंने दीदी के घर का सारा काम संभाल लिया था। इससे दीदी और जीजा जी बहुत ही खुश हो गए। बात करते करते रात बहुत हो गई थी। दीदी का सिर्फ एक कमरे का फ्लैट था। रात के 2 बज रहे थे। सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। तो जीजा जी बोले, तुम दोनों बहनें रूम में ही सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। जीजा जी को सुबह ऑफिस जाना होता है, इसलिए वो सोने जाने की कहने लगे। मुझे रात में कपड़े बदलने थे। मेरा सामान अभी भी बैग में ही पैक्ड है। दीदी बोली, अभी तुम मेरा ट्राउजर और टी शर्ट ही पहन लो। मैंने दीदी के कपड़े पहन लिए और हम सब सो गए। सुबह दीदी बिस्तर से उतरकर चली गई और मैं ब्लैंकेट में अकेली सो रही थी। इतने में जीजा जी अंदर आए और बिना कुछ बोले ब्लैंकेट में घुस गए। वह नींद में ही बोल रहे थे, नम्रता, सर्दी बहुत ही ज्यादा है। नम्रता दरअसल मेरी दीदी का नाम है। उस वक्त मैं नींद में थी तो मुझे भी नहीं मालूम चला। जीजा जी ने दीदी समझकर मुझे बाहों में भर लिया। जब मेरी नींद खुली तो मैं उन्हें अपने साथ देखकर एकदम से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने जीजा जी को सोते हुए देखा तो वो गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और बिना कुछ बोले पड़ी रही। फिर मुझे दीदी का ख्याल आया तो मैं अकेले से नीचे को खिसककर बेड से उतर गई और बाहर सोफे पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद दीदी आ गई और मुझे जगाने लगे। उन्होंने जीजा जी को चाय बनाकर दी और जीजा जी फ्रेश होकर कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दीदी और मैं मिलकर घर का काम करने लगे। करीब 8 दिन तक यही चलता रहा। फिर एक दिन जीजा जी ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। दीदी प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। मैं अकेले ही जाने को रेडी हो गई। कुछ देर बाद जीजा जी के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ, क्या करूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं दीदी के बारे में सोचने लगी कि यदि मैंने जीजा जी के साथ गलत किया तो दीदी क्या सोचेगी। यही सब सोचते हुए उस दिन मैंने अपने आप को बहकने से रोक लिया, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। 2 घंटे बाद हम दोनों वापस घर आ गए। अब जीजा जी जब भी ऑफिस से आते हैं उनके लिए बड़े प्यार से खाना लाती और उनके खाना खाते ही उनके साथ बाइक पर घूमने निकल जाती। दरअसल घूमने कौन जाता था, मैं तो अपनी बात कहने का बहाना ढूंढती रहती थी पर बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब दीदी का 9वां महीना चल रहा था। वो अपने हाथ से नहा ही नहीं पा रही थी तो एक दिन मैं उन्हें नहलवा रही थी। उनको नहलाकर मैं बस बाहर आ ही रही थी कि मेरा अचानक पैर स्लिप हो गया। दीदी ने जीजा जी को जोर से आवाज दी और बोली, जरा जल्दी आकर देखो, शालिनी गिर गई है। जीजा जी भाग कर आए और उन्होंने मुझे उठा लिया। वे अपने गोदी में ही मुझे अपने कमरे में ले गए। मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी थी। जीजा जी बोले, मैं नम्रता को भेजता हूँ, वो तुम्हें दर्द की क्रीम लगा देगी।
मैं कुछ नहीं बोली। जीजा जी बाहर गया और दीदी से बात करने लगे। दीदी अभी भी बाथरूम में ही थी। मैंने आवाज दी, जीजा जी दर्द बहुत है, आप ही थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए। दीदी ने जीजा जी से कहा, जाओ तुम ही उसे क्रीम लगा दो। सच बताओ तो उस दिन गिरना मेरे लिए बहुत ही सही साबित हुआ। जीजा जी ने मेरी कमर पर क्रीम लगाना शुरू किया। जीजा जी मुझसे पूछ रहे थे, शालिनी आप ठीक है ना? मैंने औंधे लेते हुए कहा, थोड़ा और नीचे दर्द है। हाँ बस थोड़ा सा और नीचे। जीजा जी के क्रीम लगाते हुए हाथ कांपने लगे थे। इस समय उनके हाथ मेरे कमर पर थे और मैं जीजा जी से अपनी कमर पर क्रीम मलवा रही थी। उस समय जो एहसास मुझे हो रहा था वो सिर्फ मैं ही जानती थी। मर्द कितना भी लंगोट का पक्का क्यों ना हो, एक लड़की की कमर पर हाथ फेरते समय वह टूट ही जाता है। वह भी बिना कुछ कहे मुझे मसाज दे रहे थे। अब धीरे धीरे मेरी कमर की दर्द थोड़ा सा ठीक होने लगा। मैंने भी मजाक करते हुए कहा, जीजा जी कमर का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बहुत पुराना दर्द है, पता नहीं उसे कैसे ठीक करूं। जीजा जी बोले, तुम बताओ तो सही दर्द कहाँ हो रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी दिल में। तो जीजा जी भी मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा। लगता है तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारा दिल का दर्द खत्म होगा। हम दोनों ही हंसने लगे। इतने में दीदी के कमरे में आने की आवाज आई और मैंने जीजा जी के साथ मजाक करना बंद कर दिया, वरना पता नहीं दीदी क्या सोचेगी। जीजा जी भी चले गए। मैं तो बस अपने जीजा जी के साथ मजाक करती रहती थी। दूसरे दिन मुझे मौका मिल गया, दीदी को पड़ोस के घर जाना था तो मैं उनको उधर छोड़ आई। उस दिन संडे था तो जीजा जी भी घर पर थे। दीदी ने कहा, जब मुझे आना होगा तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगी, तो जा और अपने जीजा जी को खाना खिला देना। दीदी को उधर छोड़कर वापस आ गई। सबसे पहले तो मैंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया, फिर रूम में आ गई और जीजा जी को आवाज दी, अरे मेरे प्यारे जीजा जी आइए, अब आप अपनी साली को भी जरा टाइम दे दीजिए। वह बोलने लगे, नम्रता कहाँ है? मैं बोली, मैं उनको पड़ोस के घर में छोड़ दिया है, वह थोड़ी देर के लिए उनके ही घर में रहेगी। बस फिर क्या था, मुझे भी मौका मिल गया जीजू को अपने दिल की बात बताने की। मैंने जीजू से कहा, जीजू मुझे आपसे कुछ कहना है। जीजू लैपटॉप में ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे तो बोलने लगे, हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है? मैंने कहा, जीजू दरअसल बात यह है कि। क्या हो गया शालिनी, तुम बार बार रुक रुक कर क्यों बात कर रही हो? जो भी बोलना है खुल कर बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम तो हर वक्त मेरे साथ मजाक करती रहती हो, अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा, हाँ जीजा जी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ बताओ शालिनी, तुम्हें किस टाइप की मदद चाहिए? मैंने कहा, जीजू वो मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। जीजू ने कहा, अच्छा जी, बात इतनी दूर तक पहुंच गई और हमें पता तक नहीं चला। अच्छा तो मेरी प्यारी साली जी, यह तो बताइए यह कारनामा कब शुरू हुआ? दरअसल जीजू वह आप ही के रिश्ते में है। मैंने कहा, मेरे रिश्ते में ऐसा कौन है जो तुम्हें पसंद आ गया है? बताओ तो मैं भी तो सुनो, वह कौन है? मैंने कहा, जीजू वह आपका चचेरा भाई है पीयूष, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जीजू बोलने लगे, अब बताओ मेरी प्यारी साली साहिबा, अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैंने बोला, जीजू अगर हो सके तो आप हमारे रिश्ते के बारे में घर में सबसे बात करें और हमारे इस रिश्ते को शादी तक पहुंचा दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा, आपको क्या मिलेगा? आपके पास तो आपकी पत्नी है। अरे वो तो मेरी पत्नी है, वो तो मेरे पास हमेशा ही रहेगी, पर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जीजा जी ने भी मेरे साथ मजाक करना शुरू कर दिया। मैंने बोला, वो तो वक्त आने पर बताऊंगी। जीजा जी ने कहा, हे प्रभु ये वक्त जल्दी से आ जाए और मेरी मुराद पूरी हो जाए, कहकर हंसने लगे। जीजा जी ने देर न करते हुए तुरंत मेरे घर वालों को फोन लगाया और हम दोनों की रिश्ते की बात करने लगे। मेरे घर वालों ने तो तुरंत ही हाँ कर दी। मैंने तो खुशी के मारे जीजू को अपने गले से लगा लिया। जीजू तो बड़े ही खुश हो गए। जब दीदी पड़ोस के घर से वापस आई तो जीजा जी ने दीदी को सब बता दिया।
दीदी भी इस रिश्ते से बहुत ही खुश हो गई। कुछ दिनों बाद दीदी ने एक परी जैसी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसके कुछ महीनों बाद मेरी शादी पीयूष के साथ तय हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।